सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ मौर्यन एम्पायर को पढ़ने के लिए सोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है अर्थशास्त्र ऑफ कुटालिया। ठीक है, तो इसको संस्कृत में लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इट इज़ ए ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक के कितने 15 पार्ट से। उसके बाद हमारे पास आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर, और देन हमारे पास आता है इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो है, इसमें ये लिखा है कि जो इंडिया था ये स्लेवरी फ्री था। ठीक है, यहाँ पे 7 कास्ट्स एग्जिस्ट करती थी इंडिया में। फिर पुरानाज, पुरानाज जो है ये क्रोनोलॉजी है और लिस्ट है मौर्यन किंग्स की। ठीक है, नाउ जो इंस्क्रिप्शंस हैं सिकंदर गुप्ता एंड रुद्रदमन की, यह हमें गिरनार में देखने को मिली। और जो पिलर एडिक्ट 7 है अशोका का, ये लास्ट एडिक्ट है जो कि अशोका ने इशू किया था। ठीक है, महास्थन एंड सोहगुरा, ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जिसको चंद्रगुप्ता मौर्य ने इशू किया था। और इट डील्स विद द रिलीफ मेजर अडॉप्टेड ड्यूरिंग फेमाइन। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको किसने इशू किया था? चंद्रगुप्ता में मौर्य ने। ठीक है, किसके साथ डील करता है? रिलीफ मेजर्स के साथ, जो कि फेमाइन के दौरान अडॉप्ट किए जाते थे। लेटेस्ट डिस्कवरीज में हमारे पास 3 अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स आते हैं फ्रॉम सनाती विलेज कर्नाटका। ठीक है, तो ये सोर्सेस हैं। इसके साथ साथ जो अशोकास एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस हैं, ये भी हमारे पास एक सोर्स है। अशोकास एडिक्ट्स जो हैं उनको सबसे पहली बार जेम्स प्रेंस ने क्या किया था? पढ़ा था, यानी कि समझा था। कब? 1873 में। इट वॉज मेनली रिटन इन प्रकृत। किस लैंग्वेज में लिखा गया था इनको? प्रकृत लैंग्वेज को, और 3 अलग अलग किस्म के स्क्रिप्ट्स में। ठीक है, इसमें खरुस्ती स्क्रिप्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, ग्रीक एंड अरामाइक इन वेस्ट, ब्राह्मी इन ईस्टर्न इंडिया। नाउ इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला रूलर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, 321 टू 298 BC। ठीक है, जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो इसको संद्रोकोट्स और अंद्रोकोट्स भी बोलते थे। ही एंटर्ड इनटू अलायंस किसके साथ? विद पारवारतका एंड विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। और इन्होंने लास्ट नंदा रूलर दहानंदा को हरा के मौर्यन डायनासिटी को बनाया। और जो मौर्यन डायनासिटी का कैपिटल था वो पतालीपुत्रा था। पतालीपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन डायनासिटी। नाउ चंद्रगुप्ता, इसने सिलिकस निकेटर जो कि गवर्नर जनरल था किसका? अलेक्जेंडर का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इसको हराया 305 BC में। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस थी इनके दरमियान। सिलिकस ने ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेंड किया, भेजा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस्ड जैनिज्म एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल। कहाँ पे चला गया? चंद्रगिरी हिल पे। एट सरावन बिलागोड़ा विद भद्राबाहु। किसके साथ? भद्राबाहु के साथ, जहाँ पे ये स्लो स्टार्वेशन की वजह से इसकी फिर डेथ हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद आता है बिंदुसारा। बिंदुसारा जो है ये 298 से लेकर 273 BC तक हुक्मरानी करते हैं। ग्रीक इसको अमित्रो
चेत बोलते हैं, ठीक है, मीनिंग स्लेयर ऑफ वॉइस। इसने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया कहाँ से, पेनिनसुलर रीजन में, इंडिया के पेनिनसुलर जो इंडिया है उसमें इसने अपने किंगडम को क्या किया, फर्दर एक्सटेंड किया, एज फार साउथ एज मैसूर। कहाँ तक, मैसूर तक, यानी कि कर्नाटका में। एंटियोचस फर्स्ट सिलूसाइड किंग था ये किसका, सीरिया का। इसने अपने एम्बेसडर को सेंड किया बिंदुसारा के कोर्ट में। प्लेनी मेंशन्स दैट, प्लेनी ने ये मेंशन किया कि टोलेमी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट, इसने भी अपने एम्बेसडर को सेंड किया बिंदुसारा के कोर्ट में, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, अशोका की बात करते हैं। अशोका ये रूल करते हैं 273 से लेकर 232 बीसी के दौरान। ये ग्रेटेस्ट रूलर है मौर्यन एम्पायर के। ये गवर्नर हैं किसके, तक्षशिला और उज्जैन के, ठीक है। इसने अपने जो रूल है उसको होल सब कॉन्टिनेंट में एक्सटेंड किया, लेकिन ये एक्सट्रीम साउथ में नहीं गया, ठीक है। तो इसने अपने किंगडम में किस किस को इंक्लूड किया, एक तो अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, वैली ऑफ नेपाल है, ठीक है। ये इसके रूल में आते थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीपा वामसा स्टेट्स दैट, जो अशोका है इसने अपने 99 ब्रदर्स को मार के रूल संभाला, एक्सेप्ट यंगेस्ट वन तिशिया के बिना सबको इसने मार दिया। और ये जो लड़ाई थी ये कितने सालों के लिए चल रही थी, 4 ईयर्स के लिए चल रही थी। इसने कलिंगा वार को भी फाइट किया 261 बीसी के दौरान, इन 9th ईयर ऑफ हिज रूल, ठीक है। एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द वॉर कॉज ए डीप remorse of Ashoka, and therefore he abandoned the policy of physical conquest, ठीक है, इन फेवर ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि दम्मा गोशा। फिर इसने क्या अपनाया, इसने फिर दम्मा अपनाया। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर उपागुप्ता, किसके अंडर, उपागुप्ता के अंडर। इसने अपने बेटे को महेंद्रा और डॉटर संघामित्रा को सिलोन बेचा, सिलोन मीन श्रीलंका बेचा, बुद्धिस्ट मिशनरीज के लिए। और उसके साथ साथ जो ओरिजिनल पीपल ट्री है इसके सैंपल भी बेचे। इसने धम्मा यात्रा को इनागोरेट किया 11th ईयर ऑफ हिज रेन बाय विजिटिंग बुद्ध गया, ठीक है। कहाँ के बे गया, ये बुद्ध गया में इसने विजिट किया। धम्मा यात्रा को इसने इनागोरेट किया किस दौरान, 11th ईयर ऑफ हिज रूल, ठीक है। इसने धम्मा महामतियास को अपॉइंट किया ऑफिसर ऑफ राइट हाउस टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, यानी कि वो ऑफिसर जो धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करेगा, फैलाएगा, ठीक है। अशोका का धम्मा क्या है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि अडॉप्ट करते थे लोग या प्रैक्टिस करते थे लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर, टू बिल्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर। किसको, सोशल ऑर्डर को। इसमें एल्डर्स की रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। स्लेव्स को मुसीबत से निकालना है, ठीक है। सच को बढ़ावा देना है, नॉन वायोलेंस को अपनाना है और टॉलरेंस को अपनाना है। नाउ लेटर मौर्यास, अशोका की डेथ के बाद जो मौर्यन डायनासिटी है ये 173 ईयर्स के लिए रहती है। अम्पायर जो है वो डिवाइड हो जाता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट जो है इसमें वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, गंधारा, कश्मीर, जिसको कुनाला जो है वन ऑफ द अशोका सन, अशोका का एक बेटा है, वो इसको रूल करता है। और जो ईस्टर्न पार्ट है मौर्या का,
मौर्य एम्पायर का इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र होती है। ये दशरथा के अंडर आता है, किसके? दशरथा के अंडर। तो इसको फिर दशरथा रूल करता है। ठीक है। नाउ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन जो स्टेट था ये वेलफेयर स्टेट था। ठीक है। हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। किंग जो था वो न्यूक्लियस था। तो किंग को बाकी जो मंत्रीज होते थे वो उसको असिस्ट करते थे। ठीक है। असिस्टेड बाय मंत्री परिषद। इसमें हमारे पास युवराज था, दैट इज क्राउन प्रिंस। ठीक है। गोपा वाज द पुरोहित चीफ प्रीस्ट। कौन था? गोपा वाज द पुरोहित यानी कि चीफ प्रीस्ट। सेनापति कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। और भी बाकी मिनिस्टर्स थे। यहाँ पे 18 तीर्थास थे। कितने? 18 तीर्थास थे। जैसे कि महामंत्री पुरोहिता, ये चीफ मिनिस्टर या चीफ प्रीस्ट होता था। सेनापति कमांडर इन चीफ, युवराजा क्राउन प्रिंस, दवारिका चंबरलिन। ठीक है। पराशास्त्री इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। ये कौन था? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। इसी तरह आप देख सकते हो इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी, सिटी कांस्टेबल, चीफ जस्टिस, मंत्री, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स। फिर मिनिस्टर्स हैं। फिर चीफ ऑफ द होम डिफेंस, चीफ ऑफ द हरीम, टैक्स कलेक्टर जनरल, डिविजनल कमिश्नर, गवर्नर ऑफ द कैपिटल, चीफ ऑफ द इंडस्ट्रीज, पुलिस चीफ, चीफ ऑफ द फ्रंटियर डिफेंस वगैरह। ये कौन थी? ये मिनिस्टर्स होते थे, जैसे आज हमारे मिनिस्टर्स हैं। उसके बाद प्रोविंसेस की बात करते हैं और उनकी कैपिटल। नॉर्थ में हमारे पास तक्षशिला, वेस्ट में उज्जैन, ईस्ट में कलिंगा, साउथ में सर्वनगरी एंड सेंट्रल प्रोविंसेस पाटलिपुत्र। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और उनके हेड्स आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रोविंसेस, उसका जो हेड होता था वो राष्ट्रपाला कुमारा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड राजू का रेवेन्यू। संग्राना ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, इसका जो हेड होता है उसको गोपा बोलते थे। ग्राम यानी कि विलेज, इसका ग्रामिका इसका हेड होता था। ठीक। तो डिफरेंट टाइप्स की टैक्सेस होती थी यहाँ पे। बागा लैंड रेवेन्यू 1/6, बाली एडिशनल टैक्स, टैक्स कलेक्टेड फॉर द सर्च ऑफ थीव्स, प्रानाया इमरजेंसी टैक्स। ठीक है। पिंदाकारा कलेक्टेड एनुअली फॉर द एंटायर विलेज। इस तरह इंपोर्ट ड्यूटी आप देख सकते हो, टैक्स फॉर द आर्मी एंड फॉर द रीजन थ्रू विच इट पासेड। सुलूका यानी कि कस्टम ड्यूटी, फोर्स्ड लेबर, a tax paid in gold, इरिगेशन टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स हैं, जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट 1 ये प्रोहिबिट करता है एनिमल सेक्रीफाइसेस। मेजर रॉक एडिक्ट 2 रेफर्स टू छोलास, पांड्यास, सत्या, पुतरास एंड केरला पुत्रा सॉरी यानी कि किंगडम ऑफ साउथ। मेजर रॉक एडिक्ट 3 लिटरली लिबरलिटी टू ब्राह्मण्स। ठीक है। सॉरी, लिबरलिटी टू ब्राह्मण्स। ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 4 नॉन वायोलेंस यानी कि कोर्टसी टू रिलेशंस। मेजर रॉक एडिक्ट 5 अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामत्स्य। मेजर रॉक एडिक्ट 7 टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स। 8 महायात्रास। ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट जो 9th वाला है इसमें धम्मा आता है। ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 11 इसमें रिलीजियस टॉलरेंस। मेजर रॉक
13 सॉरी 12 में क्या आता है, रिलीजियस टॉलरेंस। अच्छा 13 में कलिंगा वार, कलिंगा में 13 में क्या है, कलिंगा वार। ठीक है, ओके। तो कुछ इम्पोर्टेंट अध्यक्षास हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अध्यक्षास, और यहाँ पे उनकी रैंक, जैसे कि अकाउंटेंट जनरल है, इंचार्ज ऑफ क्राउन लैंड्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइनस, सॉल्ट सुपरिटेंडेंट, इंचार्ज ऑफ स्टेट बोर्ड्स, कंट्रोलर ऑफ स्टेट ट्रेडिंग वगैरह, आप इसको देख सकते हो, आप देख लेना। ठीक है, तो ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखना, खुद पढ़ लेना। ठीक है, नाउ आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट मौर्यास की। नाउ पोस्ट मौर्यास को देखते हैं। मौर्यास जो है were succeeded by many ruling dynasties from Central Asia in North West। ठीक है, और कुछ नेटिव रूलर्स भी होते हैं, जैसे कि शुंगास हैं, कानवास हैं, सतवानास हैं इन द ईस्टर्न सेंट्रल एंड दक्कन रीजन ऑफ इंडिया। एक तो फॉरिनर्स भी आते हैं और कुछ इनमें नेटिव रूलर्स भी हैं। ठीक है, तो फॉरेन स्टेट्स की बात करते हैं, इसमें इंडो ग्रीक्स सबसे पहले आते हैं। कौन? इंडो ग्रीक्स। सीरीज ऑफ इन्वेजन शुरू होते हैं 200 BC के दौरान। वीक मौर्यन किंग्स जो हैं वो इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फेल हो जाते हैं टू रिस्ट्रिक्ट देम। पहला जो इन्वेजन है वो इंडो ग्रीक्स करते हैं, जो कि बैक्टीरिया को रूल करते थे, जो कि साउथ ऑफ ऑक्सस रिवर इन द एरिया कवर्ड बाय नॉर्थ अफगानिस्तान। ठीक है, इन्होंने लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को क्या किया, ऑक्यूपाई किया, और उसके बाद ये कहाँ गए, अयोध्या एंड पतालीपुत्रा। कहाँ इन्होंने मूव किया, अयोध्या और पतालीपुत्रा। मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर जो था वो मिनंदर था 165 टू 145 BC के दौरान। और मिलंदा, he had his capital at सकाला, यानी कि मॉडर्न सियालकोट, जो कि पंजाब में है, सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है। he was converted to Buddhism by नागासेना। मिनंदर और नागासेना कन्वर्सेशन were recorded in the book मिलंदा पन्हो। जो उनकी कन्वर्सेशन है वो किस में रिकॉर्ड की है, एक बुक है जिसका नाम मिलंदा पन्हो है। और द क्वेश्चंस ऑफ मिलंदा। इंडो ग्रीक्स फर्स्ट ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। ठीक है, नौ शॉकास और सेथियंस। यार जो ये एंशियंट हिस्ट्री है ना, ये मुझे ड्राई लगती है। सब ठीक है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो नहीं हो रही इसकी सीधी। ठीक है, तो इस वजह से ये एंशियंट हिस्ट्री जो है ये डिफ़िकल्ट लगती है मुझे, इसमें मुझे मज़ा नहीं आता। हाँ, मिडीवल और मॉडर्न बहुत मस्त है, बहुत मज़ा आता है। नाउ अब हम बात करते हैं शाकास की। 1st to 4th century द ग्रीक्स वर फॉलोड बाय द शाकास। ग्रीक्स के बाद कौन आते हैं? शाकास। इनके 5 ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, रूल करते हैं अफ़गानिस्तान से, पंजाब, मथुरा, उज्जैन, वेस्टर्न इंडिया और दक्कन में। किंग ऑफ उज्जै हु कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य, ठीक है, defeated the Shakas. An era called the Vikram Samvat, ठीक है, is recorded from the event of his victory over the Shaka, that is 57 BC. ठीक है, most famous Shaka ruler
जो कि इंडिया में था वो रुद्रदमन था। इसकी जो रेंज थी वो 130 टू 150। अदर इम्पोर्टेंट शाका रूलर्स इंडिया में जो थे वो नहापना, उशावा देवा, चस्ताना एंड गमातिका वगैरह वगैरह। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बाकी रूलर्स थे। नाउ पार्थियंस की बात करते हैं। पहली से लेकर 3rd सेंचुरी के दरमियान पार्थियंस हैं। ठीक है, ओरिजिनली पार्थियंस जो थे ये ईरान में रहते थे। ठीक है, उसके बाद ये मूव करते हैं इंडिया में और शाकास को रिप्लेस कर देते हैं। ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का स्मॉल पोर्शन जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रीक्स एंड शाकास। मोस्ट फेमस पार्थियन किंग जो था वो गुंदू फरेंस था, इन हुज रीन जो एस.टी. थॉमस था वो इंडिया में आया क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए। ठीक है, सुदर्शन लेक की बात करते हैं। जो सुदर्शन लेक है इसको कंस्ट्रक्ट किया पेशवा गुप्ता ने, जो कि सौराष्ट्र का गवर्नर था अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तुषापा ने कंस्ट्रक्ट किया इस लेक पे एक डैम को। A dam was constructed by Tushapa during the reign of अशोका। पहला रिकंस्ट्रक्शन जो था वो सुरवी शाका गवर्नर ने किया अंडर द शाका सतराप रुद्रदमन। और सेकंड जो रिकंस्ट्रक्शन था वो चक्रापालित ने किया अंडर स्कंदगुप्ता। ठीक है, ओके। नाउ कुशान्स 1st to 3rd सेंचुरी कौन से आते हैं? कुशान्स। उचीज भी इनको बोलते हैं, यूचीज। तो रिप्लेसड द ग्रीक्स एंड पार्थियंस। इन्होंने क्या किया? ग्रीक्स और पार्थियंस को रिप्लेस किया। ये नोमैडिक पीपल थे फ्रॉम स्टीप्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया। जो नॉर्थ सेंट्रल एशिया के जो ग्रास लैंड्स हैं उनको स्टीप्स बोलते हैं, वहाँ से ये लोग आए हुए थे। ये नोमैडिक ट्राइब्स थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते फिरते थे अपने एनिमल्स को, जानवरों को, लाइव स्टॉक को लेके। फर्स्ट कुशान डायनासिटी वाज फाउंडेड बाय कुजाला कडफेसस, वीमा कडफेसस। ठीक है, तो इसने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया इंडिया में। कनिष्का जो था ये सेकंड कुशाना डायनासिटी का फाउंडर था। कनिष्का को हम सेकंड अशोका भी बोलते हैं। फेमस है कनिष्का, फेमस कनिष्का रूलर है। ठीक है, इसकी 2 कैपिटल्स थी, पुरुषपुर एंड मथुरा। पुरुषपुर और मथुरा। कितनी कैपिटल्स? 2 कैपिटल्स। ठीक है, तो कनिष्का ने स्टार्ट किया इराक इसमें 78 एडी में, जिसको हम साका इरा बोलते हैं, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यूज़ करती है। ही हेल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, जहाँ पे महायाना जो डॉक्टराइन है बुद्धिज़्म की उसको फाइनलाइज किया। ठीक है, किसने? कनिष्का ने। नाउ अब नेटिव स्टेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है शुंगा। कौन सा? शुंगा डायनासिटी 185 to 73 BC। पेश्यामित्र शुंगा। ठीक है, किल्ड द लास्ट मौर्यन किंग बिरहाद्राथा एंड फाउंडेड द शुंगा डायनासिटी। जो विश्वामित्र शुंगा है ना, इसने क्या किया? जो लास्ट रूलर था किसका? मौर्यन डायनासिटी का, बिरहाद्राथा, तो उसको मारा और शुंगा डायनासिटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया। नाउ
He defeated the Bactrian king Demetrius and conducted two अश्वमेधा. ये कितने अश्वमेधा इसने कंडक्ट किए? 2 अश्वमेधा कंडक्ट किए. He built the Buddhist stupa at बारहूत. कहाँ पे? बारहूत में बुद्धिस्ट स्तूपा को बिल्ड किया. ग्रीक एम्बेसडर हीलियोडोरस विजिट करता है, विजिटेड द कोर्ट ऑफ 5th शुंगा किंग बाघाभाद्रा. ठीक है, जो ग्रीक एम्बेसडर है हीलियोडोरस, वो 5th शुंगा किंग बाघाभाद्रा के कोर्ट में आता है और सेटअप करता है पिलर इन होनर ऑफ लॉर्ड वासुदेवा नियर विदिशा, यानी कि मध्य प्रदेश में. शुंगा किंग अग्निमित्रा वॉज द हीरो ऑफ कालिदासास मालविकाग्निमित्रम. मालविकाग्निमित्रम. ठीक है, किसका हीरो था वो? कालिदासास मालवी काग्निमित्रम इसका. ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन. ओके, क्योंकि ये हमारे टाइप की नहीं है, ये एंशिएंट हिस्ट्री है. बाकी आगे मैं देख लूँगा. फेमस बुक ऑन हिंदू लॉ मनुस्मृति, इसको कंपाइल किया गया था इसी के दौरान. ठीक है. नाउ लेटर किंग वासुमित्रा, वज्रमित्रा, बाघाभाद्रा और देवा भूटी, ये जो बाकी किंग्स थे किसके? अगर हम बात करें तो शुंगा डायनासिटी की. नाउ कान्वा डायनासिटी 73 to 28 BC. कान्वा वाज अ माइनर डायनासिटी जिसको फाउंड किया था वासुदेवा ने, हु किल्ड द लास्ट शुंगा किंग देवाबूटी एट हिज कैपिटल पतालीपुत्रा. ठीक है, कान्वा वाज द माइनर डायनासिटी. क्या थी ये? माइनर डायनासिटी. किसने फाउंड की थी? इसका फाउंडर कौन था? वासुदेवा, जिसने लास्ट शुंगा किंग देवाबूटी को मारा और इसकी कैपिटल जो थी वो पतालीपुत्रा है. भूमिमित्रा एंड नारायणा सक्सीडेड वासुदेवा. ठीक है. लास्ट रूलर सुशारामन was killed by the आंध्रा किंग सिमुका. ठीक है, सुशारामन को किसने मार दिया? सिमुका ने. चेदी डायनासिटी. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खेरावेला में है. द थर्ड रूलर ऑफ द डायनासिटी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेदीज. खेरावेला पुश्ड हिज किंगडम इनटू गोदावरी इन साउथ, और इसने रिकवर किया जैन्स इमेज को फ्रॉम मगधा. ही वॉज द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म. किसका फॉलोवर था? जैनिज्म का फॉलोवर था. ही कंस्ट्रक्टेड द रेजिडेंटल केव फॉर जैन मॉन्क्स. इसने जैन मॉन्क के लिए रेजिडेंशियल केव को कंस्ट्रक्ट किया ऑन द उदयगिरी हिल नियर भुवनेश्वर उड़ीसा. कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में. ठीक है. नाउ आगे चलते हैं और सतवाहना डायनासिटी को देखते हैं. 60 BC टू 225 AD. ठीक है. सतवाहनास आर कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल विद द आंध्रास. ठीक है, किसके साथ? आंध्रास के साथ ही कंसिडर किए जाते हैं, आइडेंटिकल टू द आंध्रास. हु आर मेंशन्ड इन द पुराणास, जो कि पुराणास के अंदर मेंशन किए गए हैं. फाउंडर ऑफ द एम्पायर वाज सिमुका. सिमुका जो है ये फाउंडर है एम्पायर का. आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द लास्ट कान्वा किंग सुसारामन. ठीक है, सुसारामन जो लास्ट कान्वा किंग था उसको असैसिनेट कर दिया. गौतमी पुत्रा सताकर्णी 106 से लेकर 103 AD वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनासिटी. इसने अपनी कैपिटल को बिल्ड किया पैथान यानी कि प्राथिस्थान में. वशिष्ठ थी पुत्रा श्री सताकर्णी. 24th
रूलर था, मैरिड विद द डॉटर ऑफ द साका सत्राप रुद्रदमन, इसके साथ इसकी शादी हुई, बट वॉज ट्वाइस डिफेटेड बाय हिम, लेकिन